वीडियो में हम आपको साईं बाबा की पूजा विधि की पूरी जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ जितनी भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, इसका यही अर्थ है कि आप साईं बाबा की पूजा सही तरीके से कर सके। इस वीडियो में आपको पूजा विधि के साथ साथ साईं बाबा के पूजा में उपयोग होने वाले मंत्र के बारे में बताया जा रहा है। आपसे विनती है कि आप वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप घर पर बाबा की पूजा उद्यापन करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त के लिए आप स्क्रीन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, मालिक सब देखता है, मालिक सब देख रहा है। अगर आप साईं बाबा पर सच्ची आस्था रखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप भगवान को जिस नाम से हाँ किसी भी नाम से जिस नाम से भगवान को जानते हैं, या आप संसार के किसी भी धर्म को मानते हैं या किसी भी समुदाय जाति या किसी भी संस्था से आप बिलोंग करते हैं, नाम जरूर लिखिएगा। क्योंकि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में कौन नहीं जानता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये कहाँ से आए थे, ये कोई नहीं जानता है। कहा जाता है कि साईं बाबा अपने भक्तों की मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर 9 गुरुवार तक सच्चे मन से साईं बाबा का व्रत रखा जाए तो भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। साईं बाबा को अत्यंत दयालु माना जाता है। वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। साईं बाबा ने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया था। इनके चमत्कारों को देख लोगों ने इन्हें भगवान की उपाधि दी। अगर व्यक्ति के जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी चल रही हो तो साईं बाबा का पाठ करने से और उनके मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शिरडी के साईंनाथ बहुत ही दयालु माने जाते हैं। अपनी शरण में आने वाले सभी साईं भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिरडी के साईं बाबा के भक्त पूरी दुनिया में हैं। लोग उन्हें प्रसन्न करने के सभी प्रयास करते हैं। करें भी क्यों ना, जिस पर साईं कृपा होती है उससे दुनिया के हर दुख कष्ट दूर रहते हैं। कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर उन्हें याद करता है, वह उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। गुरुवार थर्सडे का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग इस दिन व्रत फास्ट रखते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से क्यों न हो। वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। आइए आपको बताते हैं साईं बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए आप उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं। पूजा समाप्ति के बाद आरती जरूर पढ़ें। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है और वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत ही आसान है। इसके लिए गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर पर गंगाजल के छींटे देकर उन्हें पीला कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप, घी से उनकी आरती उतारें। इसके बाद पीले फूल उनको अर्पित करें और अक्षत व पीले फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें। आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद
वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो उस दिन जरूरतमंद को दान जरूर करें। शिरडी साईं बाबा की आरती। ओम जय साईं हरे। बाबा शिरडी साईं हरे भक्तजनों के कारण, उनके कष्ट निवारण शिरडी में अवतरे। ओम जय साईं हरे। ओम जय। दुखियन के सब कष्टन काज, शिरडी में प्रभु आप विराजे। फूलों की गलमाला राजे, कफनी शैला सुंदर साजे कारज। सबके करें। ओम जय साईं हरे। ओम जय। काकड़ आरत भक्तन गावें, गुरु शयन को चावड़ी जावें। सब रोगों को उदी भगावे, गुरु फकीरा हमको भावे भक्तन भक्ति करें। ओम जय साईं हरे। ओम जय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई रक्षा करते बाबा साईं, शरण गहें जब द्वारिका माई अविरल धूनी। जरे। ओम जय साईं हरे। ओम जय। भक्तों में प्रिय श्यामा भावे, हेमदजी से चरित लिखावे। गुरुवार की संध्या आवे, शिव साईं के दोहे गावे अंखियन प्रेम झरे। ओम जय साईं हरे। ओम जय। ओम जय साईं हरे। बाबा शिरडी साईं हरे। शिरडी साईं हरे। बाबा ओम जय साईं हरे। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। ठीक ऐसी ही जहां एक और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, तो वहीं साईं बाबा की आराधना की भी परंपरा है। घर घर में शिरडी के साईं बाबा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि साईं बाबा की पूजा से दुख दूर हो जाते हैं। उनका व्रत रखने से व्यक्ति को सफलता मिलती है और व्यक्ति को व्यापारिक, व्यवहारिक और सांसारिक जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर साईं बाबा का ध्यान करें। साईं बाबा को सफेद भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, तो वहीं साईं बाबा की आराधना की भी परंपरा है। घर घर में शिरडी के साईं बाबा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि साईं बाबा की पूजा से दुख दूर हो जाते हैं। उनका व्रत रखने से व्यक्ति को सफलता मिलती है और व्यक्ति को व्यापारिक, व्यवहारिक और सांसारिक जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर साईं बाबा का ध्यान करें। साईं बाबा को सफेद या पीले रंग का कपड़ा अर्पित करें। साईं बाबा पर पुष्प, रोली और अक्षत अर्पित करें। साईं बाबा को खिचड़ी का भोग लगाएं। साईं बाबा को पीली मिठाई जैसे लड्डू का भोग भी लगाएं। धूप और घी का दीपक जलाकर साईं बाबा की आरती उतारें। फिर भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अब व्रत का संकल्प लें और साईं बाबा की कथा सुनें। साईं बाबा के मंत्रों का जाप करें और या उनके नाम का अनुसरण करें। साईं बाबा का स्मरण करते हुए क्षमता अनुसार दान करें। सुबह के बाद शाम को व्रत पारण करने से पहले साईं बाबा को पालकी में बैठाएं। साईं बाबा को पूरे घर में घुमाएं और फिर उन्हें उनके स्थान पर पुनः बैठा दें। इसके बाद साईं बाबा का नाम लेते हुए व्रत का पारण करें। तो ये घर में साईं बाबा की पूजा करने की सही विधि। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें।
ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें। साईं बाबा व्रत कथा। कोकिला नाम की महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। वहीं कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर हमेशा विश्वास रखती थी। झगड़ालू स्वभाव के कारण उनके पति का धंधा रोजगार ठप होने लगा और दूसरा कमाई का कोई जरिया नहीं था। रोजगार ठप हो जाने की वजह से महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहने लगे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। खाली रहने के कारण उनका स्वभाव भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर का समय था। एक बुजुर्ग इंसान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने दाल चावल की मांग की। धार्मिक स्वभाव की कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस बुजुर्ग इंसान को प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बहन ने कहा, बाबा सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और फिर उन्होंने अपने बारे में सभी जानकारी दी। तब बुजुर्ग इंसान ने कोकिला बहन को साईं बाबा के व्रत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूरी होगी और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसके घर पर बना रहेगा। बुजुर्ग की बात मानकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। जैसे बाबा ने बताया सभी कार्य किए। उसके थोड़े समय के बाद घर में सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया और महेश भाई का स्वभाव भी बदल गया। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। तब कोकिला बहन ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत रखने को कहा और उनकी महिमा के बारे में बताया। साईं मंत्रों का करें जाप। गुरुवार के दिन साईं बाबा के व्रत में इनमें से जपे कोई भी एक मंत्र का जाप करें। शिरडी के साईंनाथ बहुत ही दयालु माने जाते हैं। अपनी शरण में आने वाले सभी साईं भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। अगर किसी साईं भक्त के जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही हो तो गुरुवार के दिन साईं बाबा के इन चमत्कारी मंत्रों का जाप करें। ये हैं 12 मंत्र साईं नाम के। 1. ओम साईं राम। 2. ओम साईं गुरुवाय नम। 3. सबका मालिक एक है। 4. ओम साईं देवाय नम। 5. ओम शिरडी देवाय नम। 6. ओम समाधि देवाय नम। 7. ओम सर्वदेवाय रूपाय नम। 8. ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। 9. ओम अजर अमराय नम। 10. ओम मालिकाय नम। 11. जय जय साईं राम। 12. ओम सर्वज्ञा सर्व देवता स्वरूप अवतारा। साईं बाबा पूजा उद्यापन करने के लिए हम वैसे ही पूजा करेंगे जैसे प्रत्येक गुरुवार को हम साईं बाबा की पूजा गंगा जल चंदन लगाकर करते हैं। व्रत के पहले दिन बांधा गया सिक्के वाला पोटली उद्यापन के दिन साईं बाबा के सामने जरूर रखें। उद्यापन के बाद पोटली वाले सिक्के को मंदिर में दान करें। साईं बाबा को कुमकुम धूप दिखाने के बाद मन्नत वाली पोटली में भी टीका लगाएं।
धूप दीप दिखाने के बाद साईं बाबा और मन्नत वाली पोटली पर सफ़ेद या लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। बाबा के सामने घी का दीपक जलाएं। अब साईं बाबा की व्रत कथा के बाद 11 भजन और साईं बाबा का कष्ट निवारण पाठ जरूर पढ़ें। जब पूजा संपूर्ण हो जाए तो साईं बाबा की आरती कपूर से परिवार के सभी सदस्यों के साथ करें। बाबा को आरती देने के बाद परिवार के सभी सदस्य को आरती दें। आरती के बाद तुलसी के पत्ते से बाबा के प्रसाद को भोग लगाएं और बाद में शंख बजाएं। पूजा जब समाप्त हो जाए तो भगवान के सामने क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अंत में भंडारा जरूर करें। जितनी भी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है सारी साईं पुराण पर आधारित तथ्यों का संक्षिप्त रूप है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। सबका मालिक एक, मालिक सबका भला करें।